Previously, we completed with subscription portion which was covered in non-profit organization. That was a difficult part. Other entries are similar as if we are solving a final account, right? So now next topic is bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement is full on हेरा फेरी. क्या होता है, पैसा कहाँ से आता है, बैंक में कब जाता है, इंटरेस्ट कब मिलता है, डिविडेंड कब मिलता है, बैंक में कब पोस्टिंग हो जाती है, एंड वी डोंट नो कि कब क्या होता है. एंड फिर क्या होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड आर कैश बुक. तो अभी देखते हैं कि इनका टैली कैसा होता है. तो अभी पहले क्या होता है ना, देयर इज़ अ स्कीम. अभी इन तीनों को पता है कि वो स्कीम लगी है, इन तीनों को ये तीनों डिस्कस कर रहे हैं कि कब लगाना है पैसा, कैसे स्कीम में से पैसे डबल हो गए एंड ऑल एवरीथिंग दे आर डिस्कसिंग हियर. स्कीम सच में काम कर गई, स्कीम हैज़ बीन रियली वर्कड आउट और इन तीनों को पैसा मिल गया. नाउ सी व्हेन समवन गेट्स मनी, किसी को पैसा मिलता है तो नो यू फील लाइक एन्जॉइंग, डूइंग पार्टी एंड हैविंग फन. तो अभी इन तीनों ने भी ऐसा किया. तो क्या किया, पार्टी किया, आर एन्जॉइंग, हैविंग फन और शॉपिंग किया, बहुत सारा पैसा सब कुछ हो गया एंड दे आर एन्जॉइंग फॉर फ्यू डेज. उन्होंने सोचा कि हम लोग एन्जॉय करते हैं, सब कुछ सब भूल गए, दुनिया सब भूल गए एंड दे आर जस्ट एन्जॉइंग देयर मनी कि येस 21 दिन में पैसा डबल हो गया, राइट. बट देन सडनली नाउ एवरीथिंग, पार्टी वार्टी सब हो गया. अभी ही हैज़ इन माइंड, अभी सी हाउ इज़ लुकिंग कि अभी वो सोच रहा है कि इतना सारा पैसा आ गया, अभी हाउ शुड आई इन्वेस्ट दिस मनी. करो, स्कीम से पैसे तो आ गए, अभी मैं अपने घर में तो नहीं रखूँगा इनको मैं कहीं कहीं इन्वेस्ट कर दूँगा. तो अभी ये सोच रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस पैसे का. तो क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बैंक में डाल सकता हूँ. बैंक में डालूंगा तो इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. देन व्हाट नेक्स्ट, अगर मैं इसको कोई अच्छी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूं, मुकेश अंबानी रिलायंस में अगर इसको इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डिविडेंड मिलेगा, राइट. कभी तो मिलेगा, मुझे डिविडेंड मिलेगा. जैसे ही वो कंपनी को मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ, आई विल इन्वेस्ट माई मनी इन शेयर्स, तो उसमें से मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा. तो हैज़ इन्वेस्टेड मनी इन वन कंपनी विच इज रिलायंस कंपनी. नेक्स्ट ही थिंक्स चलो आई विल हैव माई ओन बिजनेस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लूंगा. आई विल हैव सम बिजनेस. ही विल हैव अ बिजनेस विद अदर टू ऑफ हिज फ्रेंड्स. हु आर हिज टू फ्रेंड, श्याम एंड बाबू भैया. नाउ ही विल हैव बिजनेस विद दोस टू ऑल्सो. ही विल से दैट चलो मैंने सोच लिया है कि क्या करना है. नाउ आई विल जस्ट से हिम कि अभी हम बिजनेस करेंगे और बिजनेस से क्या कमाएंगे, विल अर्न अ प्रॉफिट. तो अभी इन सब चीज़ों में नाउ अ डेज डू एनी बिजनेस देयर कम्स इन पिक्चर अ बैंक. बैंक का इतना बड़ा रोल प्ले होता है ना कि अभी नोबडी इज रेडी टू डील इन मनी. Everyone has a debit card, credit card, check. So everyone does बैंक वाला काम करते हैं सब लोग. Nobody is interested in doing normal cash. Normal fruits वाला भैया is also doing what now? Beam, Paytm, ये सब कर दो. तो nowadays bank is playing a very big role into our lives. एनी बिजनेस स्मॉल और बिग. ये सारे तो क्या हो गए, अभी इन्वेस्टमेंट से जो ये पैसा कमाएगा, राइट. तो इनमें भी बैंक आ गया, इंटरेस्ट कमाएगा, बैंक का बैंक इंटरेस्ट पोस्ट कर देगा अपनी बैंक बुक में. बट जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, मैं अपने कैश बुक में तो मैंने एंट्री पास ही नहीं की. तो देयर कम्स इन पिक्चर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. दे आस्क अस द बैंक डिटेल्स, तो हमारे बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया डिविडेंड. एंड वी डोंट नो कि ये डिविडेंड कब पोस्ट हुआ. तो जब हमने बैंक पासबुक खोल के देखा या जब हमने स्टेटमेंट खोल के देखा, देन वी कम टू नो ओके डिविडेंड आ गया है. देन हम हमारे कैश बुक में पोस्टिंग करते हैं. तब तक हमारे कैश बुक में कोई पोस्टिंग ही नहीं है. अदर प्रॉफिट, अभी बिजनेस में क्या होता है, कोई कैश में पैसा दे देता है, कैश में देता है तो नो प्रॉब्लम. व्हाट वी डू, कैश कलेक्ट करते हैं, उसको हम तुरंत जाके बैंक में डाल देते हैं पैसे, रिसीट भर के वी गिव इट इन बैंक और हमारा डायरेक्टली द अकाउंट इज क्रेडिटेड. तो उसमें नो प्रॉब्लम. बट व्हाट हैपन्स कि अगर कोई लोग चेक दे दे, कोई लोग हमारा डेबिट कार्ड स्वाइप कर दे, तो डेबिट कार्ड में भी समटाइम्स क्या होता है कि हमको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड. बट सम प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम होता है बैंक के साइड से. तो क्या होता है, बैंक में पोस्टिंग रह जाती है. तो फिर डिफरेंस आ जाता है आपके कैश बुक में और बैंक के स्टेटमेंट में. तो समटाइम्स क्या होता है कि लोग चेक दे देते हैं. अब चेक के साथ में क्या क्या हो सकता है, चेक में भी चेक क्लियर होना. फर्स्ट थिंग इट हैज़ टू गेट क्लियर. दूसरा, अगर बाउंस हो गया तो चेक अगर बाउंस हो गया, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों को जैसे ही चेक मिलता है तो हम लोग तो एंट्री क्या पास कर देते हैं, एज गुड एज कैश इज रिसीव्ड. तो हम तुरंत एंट्री पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ, जिन्होंने भी हमको दिया है वो चेक. बट ये चेक हमको बैंक को कैसे पता चलेगा कि ये चेक आया है, जब हम बैंक के पास जाएंगे, इस चेक को वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, दिस चेक विल गेट क्लियर्ड फ्रॉम दैट थर्ड पार्टी का बैंक अकाउंट, देन दैट मनी विल बी
क्रेडिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, तब तक तो बैंक के पास कोई पोस्टिंग ही नहीं है। तो फिर जब चेक बीच में आता है तो क्या होता है, देन देयर कम्स द रिकंसिलिएशन वाला थिंग, राइट। सो विल सी हाउ द थिंग्स आर डन देन। कई बार अब ऐसा हुआ है कि इतना सारा पैसा है तो यू इन्वेस्टेड इन बैंक, सम मनी यू इन्वेस्टेड इन शेयर, सम मनी यू इन्वेस्टेड इन योर कंपनी टू डू बिजनेस एंड अर्न अ प्रॉफिट। अभी आपने क्या सोचा कि चलो यार इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, तो आपने ये इंश्योरेंस भी लिया, तो आपने बैंक को क्या बोला आपके कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है ना, तो अब आप कोई काम नहीं करोगे, यू वोंट थिंक अबाउट योर इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। आपने बैंक को बोल दिया कि जब भी मेरा इंश्योरेंस ड्यू हो तब आप क्या करना, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है मेरा प्रीमियम, आप क्या करना, जब भी ड्यू डेट आए तब मेरे अकाउंट से क्या करना, इसको डेबिट करते जाना, राइट। तो अभी क्या होता है ना, हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता कि अकाउंट कब डेबिट हो गया, एंड वी डोंट हैव एंट्री इन आर बुक्स। तो उसमें क्या होता है ना, देयर ऑल्सो इज अ डिफरेंस, तो वहां पे भी रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ती है। देन क्या होता है ना, आप रेंट पे कर देते हो, रेंट पे करना होता है आपको, तो अभी आपके बोलते हो कि नहीं नहीं यार मैं क्यों दूँ अपना पैसा, अभी मैं नहीं दूंगा जाके मेरे ओनर को रेंट। अभी क्या करूंगा, मैं बैंक को बोल दूंगा कि मेरे ओनर को क्या करना, एज सुन एज डे 1 आया नेक्स्ट मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, फर्स्ट ऑफ जैन, फर्स्ट ऑफ फेब, फर्स्ट ऑफ मार्च, आप क्या करना, जैसी फर्स्ट डेट आ जाए तुरंत अपना जो रेंट है, व्हाट इज द रेंट, सपोज इज लिविंग इन अ हाउस जिसका रेंट है 50,000 रुपीज, राइट। तो अभी ये 50,000 रुपीज इज सेइंग टू बैंक की जैसे ही फर्स्ट डेट आ जाए वैसे ही क्या करना, आप मेरे ओनर को ये पैसे ट्रांसफर कर देना। अभी बैंक में तो एंट्री पास हो गई, बैंक में इसका अकाउंट हो गया डेबिट, बट क्या हुआ, बुक्स में इसकी एंट्री इसने की नहीं, तो देयर कम्स इन पिक्चर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। ना अभी हम देखेंगे कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। अभी हमने देखा ना बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं आज की दुनिया में, तो ऐसा होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज बीन टेकन प्लेस बाय थ्रू बैंक ओनली, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और सम नेट बैंकिंग, भीम, पेटीएम, राइट। तो सारे ऐप्स है, इतने सारे ऐप्स है, तो व्हाट यू डू, यू मेक अ पेमेंट थ्रू बैंक ओनली। तो अभी क्या हो सकता है ना, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते में देयर कैन बी सम एरर्स हो सकते हैं। इधर हमारे कैश बुक हमारे साइड से कुछ एरर हो सकता है या बैंक के साइड से कुछ एरर हो सकता है, तो वहाँ पे कुछ एरर्स हो सकते हैं। ये क्या है, फीचर्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। दूसरा क्या हो सकता है, देयर इज सम डिले मतलब कैसे, आपको चेक आया, तो आपको जैसे ही चेक आया अपने बुक्स में तो आपके एंट्री पास कर दी एज गुड एज कैश रिसीव, बट आपने जब तक बैंक को दिया नहीं, बैंक हैज नॉट डन द एंट्री, तो उसमें क्या हो गया, देयर इज अ डिले बिटवीन द पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। देन व्हाट, एम्बेजलमेंट। अभी इसका मतलब क्या है कि अगर आप रेगुलर रिकंसिलिएशन नहीं करोगे, अगर आप बोलोगे कि नहीं बैंक इज टेकिंग केयर ऑफ माई थिंग्स, तो अगर आप बोलोगे कि बैंक सब कुछ कर रहा है और मैं कुछ एफर्ट्स ही नहीं लूँगा, तो जब आपको डिविडेंड आएगा आपको नहीं पता, जब आपको इंटरेस्ट आएगा आपको नहीं पता बैंक का, तो क्या होगा कि बैंक के एम्प्लॉयज़ बोलेंगे चलो इसको पता ही नहीं है, लेट्स टेक अवे दिस मनी। तो आपको तो पता ही नहीं है आप अकाउंट्स में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो जब तक आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बैंक में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ये एम्बेजलमेंट नहीं होने देना है, तो यू हैव टू जस्ट नॉट रिलाई ऑन बैंक, व्हाट यू हैव टू डू कि आपका भी आपको एक स्टेटमेंट मेंटेन करना है, आपको भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, बैलेंस एज पर कैश बुक, और जो भी एडलेस ट्रांजैक्शंस करने हैं और आपको जो बैंक का बैलेंस है उसके साथ में आपका बैलेंस आपको मैच करना है कि कौन से पैसे कहाँ गए हैं और कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ पे एंट्री मैंने नहीं की है, कहाँ पे एंट्री बैंक ने की है, कहाँ पे एंट्री बैंक ने नहीं की है, कहाँ पे एंट्री मैंने की है। तो यू हैव टू रिकंसाइल ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो अभी आप बोलोगे कि क्यों करना है ये, वाई शुड वी डू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी हमने देखा ना टाइमिंग डिफरेंस, जैसे ही चेक को लगाया वैसे ही क्या हुआ, टाइमिंग डिफरेंस आ गया। दूसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ ड्यू टू एरर्स, कुछ एरर हो सकता है, ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस, राइट। बैंक में भी इतना सारा ऑटोमेटेड होता है, बट देयर ऑल्सो वहाँ पे भी लोग लगते ही है ना, कुछ तो काम मैन्युअल होता ही है, तो गलती तो इंसानों से ही होती है, राइट। व्हाट वी से, गलती तो इंसानों से ही होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस ड्यू टू एरर्स। तो हमको वो क्या करना पड़ता है, फिर रिकंसाइल करना पड़ता है, राइट। रिकंसाइल कहाँ से करेंगे, पासबुक से। पासबुक क्या होता है, कस्टमर्स अकाउंट विथ बैंक। जो बैंक वाले क्या करते हैं, हमारे एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसका एक स्टेटमेंट बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पासबुक। जैसे ही हम हफ्ते में वहां जाएंगे तो क्या होगा, वो लोग हमको पोस्ट करके दे देंगे, ओके दीज ऑल ट्रांजैक्शन हैज बीन टेकन प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज पासबुक। बोलोगे कि हाँ ठीक है चलो, वी ऑल्सो नो व्हाट इज पासबुक। हमने क्या रिकंसाइल करना, व्हाट शुड वी रिकंसाइल, वी हैव द कैश बुक, हमारे पास हमारे बुक्स है।
कहाँ से रिकंसाइल करें, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, हम जो बुक्स मेंटेन करते हैं उसमें जो बैंक कॉलम होता है उसको हम रिकंसाइल करते हैं, किसके साथ करते हैं, वी रिकंसाइल इट विथ पासबुक. पासबुक इज व्हाट, बैंक स्टेटमेंट, राइट. पासबुक इज अ बैंक स्टेटमेंट. सपोज टेक अ एग्जाम्पल, राइट. हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट की बैंक में, वी हैव डिपॉजिटेड अ कैश इन बैंक, तो व्हाट एंट्री वी पास जनरली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हैज बीन गॉन आउट, कैश आपने डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया, राइट. तो यू विल पास द एंट्री एज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अभी इसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब आती है, जब कोई चेक वेक आता है. अभी यहाँ पे तो पैसे, आपने जाके पैसे डिपॉजिट कर दिए, बैंक ने भी एंट्री पास कर दी, आपने भी एंट्री पास कर दी, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं. बैंक बैलेंस दिख रहा है 10,000, आपका भी बैलेंस दिख रहा है 10,000, तो यहाँ पे कोई रिकंसिलिएशन करना ही नहीं है, बिकॉज बैलेंस इज मैच्ड. बट प्रॉब्लम कब आता है, अगर इफ यू डिपॉजिट चेक विद द बैंक, चेक डिपॉजिट किया पर वो क्लियर ही नहीं हुआ विथ सम रीजन, कुछ तो रीजन होगा कि चेक क्लियर नहीं हुआ. अब जैसे कस्टमर ने आपको चेक दिया ना, आप क्या एंट्री पास कर दे, चलो चेक दे दिया ना, यू अज्यूम दैट इट इज एज गुड एज बैंक में पैसा आ गया, तो यू पास द एंट्री एज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. पर अभी देखो बैंक में ना कोई एंट्री पास नहीं हुई है, देयर इज नो एंट्री इन बैंक बिकॉज चेक इज नॉट क्लियर्ड. तो अभी ये जो चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो बैंक ने एंट्री पास नहीं की और आपने कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन योर बुक्स एंड बैंक स्टेटमेंट, right? Now then there is this example, what if the sales are made on credit and payment made through check. अगर चेक से पेमेंट हुआ है तो क्या होगा, आपके बुक में पेज नंबर 3.5 पे there is an example given, so I am solving that example, right? तो what you do, you prepare a कैश बुक. आपके पास क्या है, कैश बुक. आपके पास अभी कितना बैलेंस है, यू हैव अ बैलेंस ऑफ 12,000, राइट. आपके पास ये 12,000 का बैलेंस है. अभी क्या हुआ, आपने जिसको क्रेडिट पे सेल किया था उसने, वेंडर ने क्या किया, आपको 3,000 बाय चेक दिए. तो एज सुन एज आपको चेक दिया, व्हाट यू हैव डन, यू हैव पास द एंट्री इन योर कैश बुक, मतलब आपके बुक्स में आपने एंट्री पास कर दी कि 3,000 हैज बीन रिसीव्ड एंड व्हाट, बट ये चेक तो क्लियर ही नहीं हुआ बैंक में, बट देन स्टिल आपने एंट्री पास कर दी और आपका बैलेंस कितना दिख रहा है अभी, 15,000. आपने क्या था, आपके पास बैलेंस 12,000 आया, आपको चेक 3,000, आप बोल रहे हो मेरे पास 15,000 है. बट क्या हुआ, बट इन बैंक बैलेंस कितना है, बैंक में 12,000 क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है बैंक में, बट ये जो चेक है ना, ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो बैंक ने कोई एंट्री पास नहीं की. अभी आपके और बैंक के इसमें तो फर्क है ना, आपने, आपके बुक्स में दिख रहा है 15,000, बैंक के बुक्स में दिख रहा है 12,000, मतलब 3,000 का जो डिफरेंस है आपको ये रिकंसाइल करना पड़ेगा. ओके, दिस बैंक हैज, ये जो चेक है ये बैंक में भी क्लियर हुआ ही नहीं, दैट्स वाई बैंक में एंट्री पास नहीं हुई है, राइट. तो आपको उस तरीके से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो हम बाद में देखेंगे कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, राइट. तुरंत आपको अगर चेक आ गया तो आप एंट्री क्या पास कर देते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मतलब कैसे 3,000 आ गए, मुझे पैसे आ गए, यू अज्यूम दैट चेक आया ना, पैसे आ गए, राइट. बट ये चेक जब क्लियर ही नहीं हुआ बैंक में, तो बैंक के पास कोई एंट्री नहीं है, अभी देखा हमने, राइट. सो देयरफॉर देयर इज अ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट. तो अभी हमारे इसमें जो डिफरेंस है वो रिकंसाइल करना पड़ेगा, राइट. सो लेट्स गो थ्रू द स्टडी मैट नाउ. फीचर्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या बोलता है वो, एरर्स, कुछ एरर्स हो सकते हैं, दे कैन बी डिले, चेक वाला हमने देखा, और एम्बेजलमेंट. अगर रेगुलर रिकंसिलिएशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो बैंक के लोग हैं वो क्या करेंगे, एम्बेजलमेंट करेंगे. बट आप रिकंसिलिएशन करना चालू कर दोगे तो बैंक को डिस्करेजमेंट होगा, वो कभी एनकरेज नहीं होंगे फ्रॉड करने के लिए, राइट. इफ यू प्रिपेयर योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिकॉज देन यू हैव द थिंग ना कि मैंने इतना पैसा डाला, तो यू कैन क्वेश्चन द बैंक कि इतना पैसा मैंने डाला था कहाँ गया. हमारी क्या होगी अभी, मॉडर्न सोसाइटी होगी. तो मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो गया, जो वॉल्यूम है ट्रेड कॉमर्स बिजनेस का वो इतना बढ़ गया है, ईच एंड एवरी बिजनेस एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि अभी क्या हो गया है कि लोग बेटर और सेफर ऑप्शन उनको क्या लगता है कि स्विच ओवर टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन इंस्टेड ऑफ हैविंग डीलिंग इन कैश. कैश में डील करने से बेटर उनको लगता है कि बैंक के थ्रू डील करे, सो इट विल बी बेटर फॉर अस, राइट. तो अभी क्या हो गया, दैट्स व्हाई वी देयर कम्स अ बैंक इन पिक्चर, राइट.
बैंक लोगों के पैसे तो एक्सेप्ट करती है, पर उसके अलावा बहुत सारे और भी काम करती है, जैसे कि क्या, बैंक डिस्काउंट, प्रोमिसरी नोट्स। अभी तो ये शायद चलते भी नहीं होंगे। क्या होता है प्रोमिसरी नोट? हमको आता है, हम लोग जैसे ही बैंक के पास जाते हैं, 3-4 महीने का उसका पीरियड होता है, बट बैंक हमको तुरंत पैसा दे देती है, कटिंग द, अपना डिस्काउंट कट करके हमको पैसा दे देती है, राइट, तुरंत पैसा दे देती है। देन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक, अगर हमको और पैसा चाहिए तो व्हाट बैंक्स डज, ड्राफ्ट फैसिलिटी। देन लोन वाली फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करती है, वी एवरीवन नो। देन इंश्योरेंस पेमेंट, रेंट, अभी हमने देखा ना हमारा रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, हम जब बड़े लोग बन जाते हैं तो अभी जैसे हमने देखा कि राजू ऐसे क्या किया, बैंक को बोल दिया मेरा इंश्योरेंस पेमेंट एंड रेंट आप दे देना, तो भी वो सारे पेमेंट भी कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। देन व्हाट, सेल परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अभी हम लोग अगर बोल दे बैंक को, अभी सारा ये जो डीमैट अकाउंट एवरीथिंग इज लिंक्ड विद बैंक, तो जैसे ही हम बाय सेल करते हैं तो ये कहाँ से ट्रांजैक्शन होते हैं? बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट। फिर उसके बाद में रेमिट टू अनदर प्लेस और पर्सन थ्रू बैंक एट लो कॉस्ट, राइट। इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन फर्निशेस सिक्योरिटी और गारंटी फॉर इट्स कस्टमर्स हुज क्रेडिट इज गुड, अगर किसी का क्रेडिट अच्छा होता है तो बैंक क्या बोलती है? मैं गारंटी देता हूँ, ये पर्सन अगर नहीं दिया तो बैंक मैं पे करूंगा, राइट। ट्रैवलर्स चेक फैसिलिटेट कॉमर्स और ट्रैवल, बाहर अगर आप बाहर कभी घूमने जाते हो तो आपको ये फैसिलिटी भी बैंक देता है। क्या फैसिलिटी? दिस इज ट्रैवलर्स चेक्स वाला फैसिलिटी। बैंक पासबुक, बैंक पासबुक क्या है? कस्टमर्स अकाउंट इन बुक ऑफ बैंक, और ये क्या होता है? पीरियोडिकल स्टेटमेंट होता है, मतलब आप हफ्ते के बाद जाओगे अपना पासबुक लेके तो आपको आपका पासबुक प्रिंट करके मिलेगा, राइट। सो दिस इज द कस्टमर्स अकाउंट विद बैंक एंड दिस इज द पीरियोडिकल स्टेटमेंट। पासबुक इज अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। हम लोग किस चीज का डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। अभी अभी हमने देखा ना, बैंक कॉलम, कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। अभी जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा, क्या कि ए डिपॉजिटेड 1 लाख इन बैंक अकाउंट, उन्होंने अपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया, बट क्या हुआ? क्रेडिट एंट्री कहाँ पे पास होगी? बैंक स्टेटमेंट में, पासबुक में। हमने देखा ना, कैश जैसे डिपॉजिट किया वैसे एंट्री पास होगी, अभी अभी हमने देखा था। बट कई बार होता है दिस टू बैलेंसेस डज नॉट मैच, तो फिर क्या होता है? हमको रिकंसिलिएशन करना पड़ता है इसका। देन द डिफरेंस में बी एक्सप्लेन लेटर इन दिस चैप्टर, बाद में इन्होंने एक्सप्लेन किया है क्या क्या डिफरेंसेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वाई? एरर्स, हमको एरर्स पता चल जाते हैं, क्या क्या एरर्स है। उसके बाद में डिले, क्लियरेंस ऑफ चेक्स। क्यों होता है डिफरेंस? टाइमिंग डिफरेंस, मतलब क्या? डिफरेंट टाइम्स में एंट्री, कैश बुक में अलग टाइम एंट्री, बैंक स्टेटमेंट में अलग टाइम एंट्री, वो कब हो सकता है? चेक। ट्रांजैक्शंस, जैसे क्या, अभी कितने बार तो ऐसा होता है कि हमको कभी इंटीमेशन मिलता ही नहीं कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। सपोज क्या होता है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग अकाउंट, आपने क्या कर दिया? एक सेविंग अकाउंट खोला, आपने आपके बैंक में पैसे पड़े हुए, सेविंग्स अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट देता है हर उनके टाइम इंटरवल पे, तो जैसे ही इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया तो आपका बैलेंस क्या होता है? बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, जितना भी अमाउंट हो, बट आपको पता ही नहीं है कि इंटरेस्ट मिला है, तो आप क्या करते हो? आपके कैश बुक में एंट्री पास नहीं करते हो, तो फिर क्या होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस। ये जो ट्रांजैक्शंस होता है आपको इंटीमेट किए बिना, मतलब क्या? ये इंटरेस्ट। उसके बाद क्या होता है दूसरा? कुछ बैंक चार्जेस लेती है अपने, इतना सब आपका जो अकाउंट मेंटेन कर रही है, आपको डिविडेंड दे रही है, आपका रेंट, इंश्योरेंस सब पे कर रही है, इसका क्या करेंगे? बैंक चार्जेस चार्ज करेगी आपको। तो क्या करेगी? अपने आप जब आपका टाइम होगा एवरी मंथ, इट विल बी डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, राइट। तो आपको वो भी पता नहीं होगा कि कब डेबिट हो गया, तो आपको फिर एंट्री आपके बुक में बाद में पास करनी पड़ेगी, जैसे ही पता चलेगा स्टेटमेंट में कि डेबिट हो गया है, राइट। देन क्या हो गया? एरर्स, कुछ मिस्टेक्स हो गए, बोला ना ह्यूमन, बैंक के साइड से या आपके साइड से कुछ एरर हो गया, तो आपको वो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमने एक एग्जाम्पल देखा, कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, हमको चेक आया, हमने तो एंट्री पास कर दी। बैंक टू वेंडर, हमने एंट्री पास क्या कर दी? बैंक टू वेंडर, बट क्या हुआ? जैसे बैंक को पता चला कि अभी तक चेक आया है नहीं, बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ अभी, तो यहाँ पे देखो बैलेंस कितना था? 12,000, वेंडर ने दिया 3,000, हमने बैलेंस ला दिया हमारा 15,000, बट क्या हुआ? बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस तो कितना है? 12,000 क्रेडिट, चेक उन तक गया ही नहीं, तो जो 3,000 की एंट्री थी वहां पे पास नहीं हुई, तो अब ये क्या हुआ? यहाँ पे रिकंसिलिएशन लगेगा। तो उन्होंने क्या बोला? कैश इज इंक्रीज टू 15,000 बट बैलेंस ऑफ पासबुक रिमेन्स 12,000 अंटिल चेक इज क्लियर्ड, राइट।
और क्या हो सकता है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने क्या किया, मैंने कुछ किसी से खरीदा होगा, आई एम डूइंग माई बिजनेस, तो मैंने क्या किया, कुछ परचेस किया रॉ मटेरियल, तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कैश आई गेव अ चेक। तो जैसे ही मैंने चेक दिया ना, आई हैड अ बैलेंस ऑफ 10,000, मैंने वेंडर को चेक दिया ना, तो मैंने क्या किया, चलो 2,000 का चेक दिया ना, अभी मेरे पैसे गए, आई अज्यूम दैट मेरे पैसे गए, तो आई से दैट माई बैलेंस इज ओनली 8,000 रुपीज। बट क्या हुआ, बैंक में, बैंक स्टेटमेंट में अभी क्या हुआ, वो पर्सन गया ही नहीं बैंक में अभी, तो बैंक में से वो पैसे आपके कम हुए क्या, अभी तक नहीं, क्योंकि वो व्हेन दैट पर्सन विल गो इनटू बैंक, आपका चेक वहां पे प्रेजेंट करेगा, और जब बैंक क्लियर करेगी तब आपका बैलेंस बैंक से कम होगा। बट आपने क्या कर दिया, आपके बुक्स में अभी कम कर दिया एज सुन एज आपने चेक दिया, तो वहां पे क्या हो गया, अगेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रिकंसिलिएशन। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अभी अभी हमने देखा ना कि क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर है बैंक का वो अपने आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, आपको इंटरेस्ट दे भी देता है, आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ भी जाता है, एंड आपके पास एंट्री आती ही नहीं है। सी बैलेंस, आपके कैश बुक में क्या है, बैलेंस, बैलेंस आपने बोला अरे अरे मेरे बैंक में तो अभी 10,000 ही बैलेंस है, बट क्या हुआ ना, बैंक गिव्स यू सरप्राइज, देखो आपके पास 10,000 बैलेंस था और बैंक में क्रेडिट 1,000, आपको 1,000 का क्या मिला है, इंटरेस्ट, और आपका बैंक बैलेंस बढ़ के क्या हो गया, 11,000। आप जब स्टेटमेंट ओपन करते हो बोलते हो वाओ 11,000, खुशी हो जाती है ना अगर बैलेंस बढ़ जाता है तो। देन यू ओपन योर बुक, अरे अरे क्या हुआ, मेरा तो बैलेंस 10,000 ही दिख रहा है, यहाँ तो 11,000 दिख रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, सो डिफरेंस इज दिस 1,000 इंटरेस्ट, जो बैंक ने तो कर दिया, आपने नहीं किया, राइट। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक, अभी बोला ना बैंक आपका इतना सारा अकाउंट मेंटेन करता है, तो बैंक खुद के चार्जेस कुछ तो कट करेगा ना, तो वो पीरियोडिकली बैंक भी अपने चार्जेस क्या करता है, डिडक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फॉर कस्टमर अकाउंट लेटर इन पासबुक, आपके पासबुक में उसकी एंट्री जब पास होगी तब आपको पता चलेगा ओके इट इज डेबिटेड नाउ एंड आई ऑल्सो हैव टू पास द एंट्री इन माई कैश बुक। देखो क्या बोलता है, कस्टमर मेक्स द रिक्वायर्ड एंट्रीज ओनली आफ्टर रिसीव्स द पासबुक, जैसे ही मैं पासबुक देखता हूँ मेरे को पता चलता है कि ओके डेबिट हो गया है, बहुत दुख होता है कि चार्जेस कट हो गए, राइट। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक, अभी किया था ना राजू ने इंटरेस्ट, उसने बैंक में डाले पैसे, फिर शेयर्स में डाले, फिर शेयर्स में क्या हुआ, एक दिन मुकेश सर ने क्या किया, एनुअल जनरल मीटिंग के बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया और डिविडेंड आपके बैंक में भी आ गया, फास्ट काम है बहुत, तो क्या हुआ, उसने बैंक में ट्रांसफर कर दिया, और बैंक में ट्रांसफर भी हो गया आपके और आपको पता ही नहीं चला। तो बैंक क्या करता है, आपके बिहाफ में ये सारे ट्रांजैक्शंस करता है। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। देखो यहाँ पे बैलेंस आपके कैश बुक में कितना है, 15,000, आप फिर से रो रहे हो अरे 15,000 ही बैलेंस है, कुछ भी नहीं बढ़ा, बट जैसे ही बैंक स्टेटमेंट देखोगे तो बैलेंस कितना है बैंक में, ओके 15,000 विच इज ओके, आपके भी बुक्स में दिख रहा है। दुष्क्या देयर इज अ डिविडेंड ऑफ 2,000, रिलायंस ने आपको डिविडेंड दिया, इट हैज़ मेड अ प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट, दे हैव गिवन यू 2,000, क्रेडिट हो गया आपके इसमें। यू सी योर स्टेटमेंट एंड सी दैट ओके 17,000, 2,000 का इंक्रीज कैसे हुआ, आपको पता चल रहा है, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 17,000 बढ़ गया बैलेंस। यू सी द डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस है वो किस वजह से बढ़ा है, दैट इज ड्यू टू डिविडेंड गिवन बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट। आपने किए थे ना शेयर्स में इन्वेस्ट, दैट मनी। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, आपने बोला था ना आपका इंश्योरेंस प्रीमियम दे दो, आपका रेंट दे दो, तो बैंक ने क्या कर दिया, आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे आपका अकाउंट डेबिट कर दिया और आपको पता ही नहीं है इधर, राइट। ये देखो आपके कैश बुक में दिख रहा है 20,000, बैलेंस आपने डाल दिया 20,000, बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है बैलेंस बॉट फॉरवर्ड 20,000, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट 1,500 रुपए, आपने बोल दिया था ना बैंक को कट कर देना, तो बैंक ने क्या किया, डेबिट कर दिया 1,500, ये देखो 18,500। फिर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दिस 20 एंड 18,500, ये डिफरेंस क्यों है, आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। जब आप पासबुक देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ओके ये जो था इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने बोला था ये कट हो गया, बैंक ने कर दिया। तो डायरेक्ट एंट्री बाय बैंक। और अगर आपका ओनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, आपने जो बिल दिया था बैंक को और पैसे कलेक्ट कर लिए थे डिस्काउंट कट करके, पर बैंक क्या बोलता है, बैंक इज नॉट एबल टू रिसीव द पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट, बैंक को पता ही नहीं है, पैसे ही नहीं आ रहे, तो बैंक क्या बोलता है आपका चेक डिसऑनर हो गया। देन वहां पे क्या हो जाएगा, अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन योर कैश बुक एंड योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे बैलेंस 20,000, बैंक आपने बैंक में पैसे जमा किए 3,000, योर बैलेंस इन योर बुक्स इज 23,000, बैंक पे पासबुक में कितना दिख रहा है 20,000 क्रेडिट, और बैंक ने अपने चार्जेस कट कर लिए दिस 100, बैंक ने बोला मैं इतने सारे ट्रांजैक्शंस आपके कर रहा हूँ, 100 मेरे चार्जेस कट किए मैंने, और अभी आपका बैलेंस है 19,900। आप बोलोगे ये 3,000 कहाँ गए,
वेयर इज दिस 3000? पूछोगे बैंक को ये 3000 रुपये कहाँ गए, तो बैंक बोलेगा दिस 3000 ऑफ द अमाउंट हैज बीन डिसऑनर्ड. ये चेक क्या हो गया आपका, डिसऑनर हो गया. दैट्स वाई मैं हैव नॉट पास द एंट्री. तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्टिव इसकी एंट्री आपके बुक्स में पास करनी पड़ेगी टू रिकंसाइल योर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट. क्योंकि बैंक ने रीजन दे दिया ना, इट हैज बीन डिसऑनर्ड, राइट. So this is how these all entries will be taken place in bank reconciliation statement. So tomorrow we are going to solve one problem, also see the summary of all these transactions what we have seen today, right? Thank you. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.